हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समझो ना, पढ़ते वक्त काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। समझो ना। और देखो, अपने लगातार आप पढ़ते रहो, सीखते रहो, कुछ ना कुछ डेली कंटिन्यूटी बना के चलते रहो। समझो ना। आप देखोगे कि आने वाले समय में क्या है कि बहुत कुछ आप सीख पाओगे। समझो ना, अलग से टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बाकी डेली का 1 घंटा आधा घंटा आप अपने इंग्लिश के लिए निकाल लोगे ना, तो भी आप आराम से सीख जाओगे। समझो ना, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि टेक्निक से काम किया जाता। समझो ना, टेक्निक से काम करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये पागलों की तरह ये नहीं करना भैया, 8 बजे सुबह लग गए, 9 बजे सुबह लग गए, पूरा दिन 2-3 बजे 4 बजे तक भाई पढ़ते रहे, वो गलत है। और इतनी वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। समझो ना, वो बच्चे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके माइंड पे लोड होता है और वो लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। समझो ना, इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पता है क्या, एक दिन में माइंड इतनी चीज़ें को नहीं ले सकता। वो वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। समझो ना, माइंड चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके लेता। समझो ना, आप देखोगे अगर थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ोगे तो धीरे धीरे माइंड में सब कुछ जाएगा और बन जाएगी बात। आपने कई बार देखा भी होगा, जो बच्चे हैं जो थोड़ा टाइम पढ़ते हैं वो नौकरी पा लेते हैं, जो पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं उनसे नहीं होता कुछ भी भाई। क्योंकि क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ने के कारण उनके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। समझो ना, ये एक पंगा होता है और कुछ नहीं। और सभी सोचते हैं भाई ये तो बंदा भाई ज़्यादा पढ़ता है ये, और फिर क्या कि उनके दिमाग में ज़्यादा लोड हो जाता है। देखो भाई, भैया हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी हम कितने पीछे हैं लोगों से, ये उनके दिमाग में चलता है। समझो ना, तो फिर वो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, रात तक भी जागते हैं, परंतु उनका कुछ होता नहीं भाई। समझो ना, कुछ नहीं हो सकता उनका। समझो ना, तो भाई टेक्निक होती है पढ़ाई की। पढ़ाई का एक समय होता है। अगर दिन में आपने अपनी पढ़ाई को समझो ना 2 घंटे भी 3 घंटे भी देते हो ना, वो इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है भैया। ठीक है ना। मतलब कि जैसे आप टेस्टों की तैयारी करें भाई, देखो मेरी लाइन तो है नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। चलो कंपटीशन भी है भाई, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं भाई। इतना पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो भैया नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं है। परंतु एक टेक्निक से आप पढ़ोगे तो सब कुछ संभव है। समझो ना, भैया यही है, टेक्निक होती है, उसमें टेस्टों की तैयारी करनी होती है। मतलब कि हर चीज़ अपने अपने हिसाब से है। बाकी मेरा तो यही मानना, और मेरा तो क्या, बड़े बड़े जितने टीचर हैं यही बोलते हैं भाई, आप पढ़ो उतना, मतलब ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। समझो ना, तो यही है, आप रेगुलरिटी बना के पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी बना के रखे रखो। ठीक है ना। 10 मिनट 15 मिनट की एक वीडियो होती है, 20 मिनट की वीडियो होती है, उसको पूरा देखो, अपना बस बंद करो, वर्ड मीनिंग लिखो, 1-2 बार पढ़ लो बस। खेल अब जैसे जैसे करोगे तो भाई सीखते जाओगे। समझो ना, अभी आप कहानी को अभी स्टार्ट करते हैं। समझो ना, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी अपन सबक दे के जाएगी। टीचिंग ए लेसन। आप देखो इसका कहानी का टाइटल देखो। टीचिंग माने सिखाना, ए लेसन एक पाठ सिखाना, टीचिंग ए लेसन बोलते इसको। ठीक है ना, क्या बोला है, टीचिंग ए लेसन। लेसन माने पाठ है, कोई भी चीज़, मतलब कि क्या, कोई चीज़ सिखाना, सबक सिखाना। समझो ना, अभी देखते हैं क्या सबक सिखाया, क्या चीज़ हुई। तो देखते हैं। अभी ये राजा है, ये भाई आग जल रही है इनके बीच में, और ये भाई मंत्री कुछ होगा। तो देखते हैं क्या होगा, क्या है। ठीक है ना, अभी कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं। योधा सिंह वाज ए प्राउड कमांडर इन चीफ ऑफ ए बिग किंगडम। मतलब योधा सिंह को था प्राउड माने घमंड था, कमांडर इन चीफ, कमांडर ऑफ चीफ का मतलब कि चीफ, सभी चीफ होगा, कमांडर ऑफ बिग किंगडम, और बड़े मतलब जो बड़े किंगडम का जो था ना, कमांडर ऑफ चीफ पे अपने ऊपर क्या कि उसको बहुत ज़्यादा क्या है, घमंड था। समझो ना। वन डे, छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा मैं चाहता भी नहीं भाई
भाई ज़्यादा आपके ऊपर लोड डालूं, कोई दिक्कत नहीं, ये मत सोच रहा, ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। आज तो सर ने छोटी सी वीडियो डाली है, यही देखनी पड़ेगी ये, अरे भैया एक एक आधे दिन आप छोटी वीडियो देख लोगे तो आपको भी रेस्ट मिलेगा, समझो ना। तो थोड़ा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं छोटी छोटी, कोई नहीं ऐसा मत सोच रहा भी छोटी वीडियो से कम सीखने को मिलेगा, ये और कुछ नहीं है, चलता जाओ बस। ये मेन मोटिव है, बड़ी छोटी का मतलब ही नहीं, कभी कभी बड़ी आ जाती है वो देख लेती हूँ पूरी, है ना। तो यही है। वन डे, एक दिन, द नेबरिंग किंग, जो पड़ोसी राजा था, अटैक अटैक कर दिया द किंगडम, किंगडम के ऊपर भी अटैक कर दिया, जिस किंग कमांडर योद्धा सिंह के जो राजा था ना उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है ना। योद्धा सिंह योद्धा सिंह योद्धा सिंह ने अनाउंस कर दिया इन द कोर्ट में भाई, अनाउंस कर दिया मतलब कि भाई बता दिया भाई, पड़ोसी राज्य ने हमारे ऊपर क्या किया, अटैक किया, वो चीज़ बता दी उसने। फिर अनाउंस किया मतलब, और अपने बारे में भी कुछ बताया, मैं क्या करूँगा इसको, मतलब कि फिर पूछते हैं ना भाई, कमांडर चीफ थे भाई, अटैक तो वो कर रहे हैं, आप बताओ क्या करेंगे, तो वो अनाउंस करेगा, वो कुछ ना कुछ बताएगा ना। उसने देखो क्या बताया, आई कैन डिस्ट्रॉय, मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, द एनमी, इस एनमी को मैं, एनमी माने होता शत्रु, लिख सकते हो, एनमी को मैं शत्रु को ख़त्म कर सकता हूँ, आर्मी विद ए स्मॉल कोर्टिजन ओनली, मतलब कि कोर्टिजन का मतलब होता है एक छोटी सी टुकड़ी, मतलब कि एक छोटी सी टुकड़ी से क्या, केवल मैं छोटी सी एक टुकड़ी से क्या कि इस शत्रु की आर्मी को ख़त्म कर सकता हूँ। उसके ऊपर घमंड था, प्राउड था ना, अरे ये छोटी आर्मी है, मैं छोटे से टुकड़े लेके जाऊंगा और उसी से इसको ख़त्म कर दूंगा, समझो ना। तो भाई देखो, हीरिंग सुन के, हिज अनाउंस, उसकी उसकी जो है अनाउंस सुन के, हिज माने उसका, उसकी, ठीक है ना, उसकी अनाउंस सुन के, द होल कोर्ट, जो पूरी की पूरी कोर्ट थी, वाह सरप्राइज, बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई, बहुत ज़्यादा एकदम से चौंक गई, ठीक है। दैट इवनिंग, शाम को भाई एकदम से उस आश्चर्य में पड़ गई, भैया ये तो भाई ज़बरदस्त आदमी है, छोटी इस टुकड़ी से इसको ख़त्म कर देगा। ये देखते हैं, दैट इवनिंग द किंग वेंट टू मीट योद्धा सिंह, जो जो किंग था, वेंट गया, टू मीट मिलने के लिए, योद्धा सिंह के पास मिलने के लिए गया भाई, ठीक है ना। जो राजा था, किंग वेंट, गो की सेकंड पर गया, मीट योद्धा सिंह से क्या है, मिलने के लिए गया। योद्धा सिंह वाज सीटिंग, बैठा हुआ था, बाय एयर फायर के पास बैठा हुआ था, एट द टाइम, उस समय क्या कि योद्धा सिंह क्या कि आग के पास में बैठा हुआ था, समझो ना भाई, सर्दी का मौसम था, वो मतलब सीख रहा होगा ना, तो इसलिए। अब देखो क्या हुआ, डूरिंग द डिस्कशन, डूरिंग माने के दौरान, द डिस्कशन के दौरान, डिस्कसिंग है मतलब कि उनकी जो आपस में बातचीत हो रही थी उसके दौरान क्या हुआ, द किंग, जो राजा था, क्वाइटली, चुपके से, पिकअप, उठाया, एक बर्निंग जलती हुई स्टिक को उठाया, फ्रॉम द फायर, मतलब कि आग से, मतलब आग से क्या कि एक स्टिक को उठाया, मतलब कि जलती हुई क्या है स्टिक को भी उठाया, एंड और कीप इट, रख दिया ए साइड, मतलब कि ए साइड में रख दिया। तो उसने ऐसा किया ना, मतलब बातचीत कर रहे थे दोनों, आमने सामने बैठे थे, तो उसने क्या किया, बोलते बोलते चुपके से एक स्टिक को उठाया, आग की डेरी में से उसने साइड में रख दिया, समझो ना, ये हुआ भी। फिर देखो, आफ्टर ए फ्यू मोमेंट, आफ्टर माने के बाद, ए फ्यू मोमेंट, कुछ मोमेंट के बाद, तो क्या हुई, द स्टिक, जो स्टिक थी, वेंट ऑफ मतलब बुझ गई, वेंट ऑफ का मतलब है बुझ गई, स्टिक होगी जो वो अभी डाउन हो जाएगी, ऐसे होता नहीं, एक लकड़ी को बाहर रख देते वो धीरे धीरे अपने आप क्या है डाउन हो जाती है। तो फिर देखो, नाउ, अब, द किंग, जो किंग है, अगेन, दोबारा, पुट द स्टिक, ठीक है ना, पुट द स्टिक बैक इनटू द फायर, फिर से क्या करता है, जो वो लकड़ी बाहर बुझी हुई थी ना उसको उठा के फिर से वो आग में रख देता है भैया, आग में फिर से रख देता है, समझो ना। तो फिर देखो क्या हुआ, द स्टिक, जो स्टिक अगेन कैच फायर, जो स्टिक थी दोबारा से फिर भी आग पकड़ लेती है, दोबारा से फिर वही
चालू होगी, आग स्टार्ट होगी उसमें, ये तो है आग अपने आप स्टार्ट हो जाती है ना उसमें, तो अलग रख देंगे बुझ जाएगी, फिर वो उसमें रखेंगे तो भाई फिर से वो हो जाएगी। तो आगे देखते हैं हम। योदा सिंह अंडरस्टूड, समझ गया, व्हाट द किंग वांट टू से, मतलब कि व्हाट माने क्या, द किंग राजा, वांट चाहते हैं, टू से कहना क्या चाहते हैं वो समझ गया भैया। योदा सिंह समझ गया राजा जी क्या कहना चाहते हैं। फिर बोलने लगा विद फोल्डेड हैंड, अपने हाथ जोड़ के, ही सैड, उसने हाथ जोड़ के कहा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, विद द आर्मी, आर्मी के साथ ही जाऊंगा। समझो ना, वो समझ गया ना, मतलब कि राजा भाई क्या कहना चाहता है, क्यों उसने तो अनाउंस कर दिया था योदा सिंह ने, भाई मैं एक छोटी सी टुकड़ी लेके जाऊंगा, उसने ख़त्म कर दूंगा। परंतु राजा जी का कहने का ये उद्देश्य था, भैया तू छोटी सी टुकड़ी मत लेके जा, ये भाई शत्रु का आप एक छोटी सी लेके जाओ, भाई आप मारे जाओगे, आप हमारे पास बड़ी आर्मी है तो बड़ी क्यों ही कोई क्यों नहीं लेके जाता। तो उसने वो उदाहरण एक आग आग की स्टिक से उठा के बाहर रख के और फिर वापस रख के, तब उसने बड़े अच्छे से समझाया उसको, समझो ना भाई ऐसा कर, बड़ी टुकड़ी को लेके जा, उसको कहने का ये भाई मोटिव था राजा का, परंतु वो समझ गया ना। तो यही थी, देखो कितनी अपनी अच्छी मोरल स्टोरी थी, कितनी बड़ा मज़ा आया। देखो मोरल भी क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ है, जो यूनिटी है, जो एकता है, इस स्ट्रेंथ बहुत ताकत होती है। उस एकता में क्या है कि भैया बहुत ज़्यादा ताकत होती भी है भाई। हमेशा आप 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे इकट्ठे हो तो भैया आपसे अलग ही लोग देखेंगे, भैया इनके पास तो बंदे हैं, अलग ही व्यवहार कर। आप अकेले हो तो नहीं होगे, आप कोई भी काम करवाना चाहते हो सरकार से, कहीं से भी आप इकट्ठे होके जाओगे तो भैया काम बनेगा, क्योंकि उनको पता है भाई इतने लोगों को परेशानी हो रही इस चीज़ की, समझो ना। तो आप अकेले जाके वो काम नहीं बन पाएगा। तो ऐसा ही है भैया, तो यूनिटी में एक ताकत है। तो राजा जी बड़ा प्यारा सा उदाहरण दे के उस योद्धा सिंह को समझाया, वो नहीं मान रहा था, कुछ बंदे एक उग्र सहभागी होते हैं ना, तो इसलिए। चलो ठीक है भाई, कहानी को आप इधर ही विराम देते हैं, कहानी अपनी ये ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। और भैया चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके आपने ज़रूर जाना है, या आपने ज़रूर एक काम मेरे लिए करना है, आप अपने लिए भी कर सकते हो, समझो ना, एक लाइक आप भाई ज़रूर करके जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय हैं।